हेलो गाइज़, माय नेम इज़ निशा सैनी एंड वेलकम टू लिटरेरी हार्ट। सो गाइज़, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गीतांजलि श्री। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने इंडियन राइटर इन ट्रांसलेशन पर एक सीरीज़ शुरू की है। आज की जो हमारी वीडियो है ये उस सीरीज़ का सेकंड लेक्चर रहेगी। चलो स्टार्ट करते हैं। जो गीतांजलि श्री हैं, गीतांजलि श्री को गीतांजलि पांडे के नाम से भी जाना जाता है। शी वॉज बोर्न इन 1957 एंड शी इज़ अ हिंदी लैंग्वेज नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। जो गीतांजलि श्री थी ये उत्तर प्रदेश के मैनपुरी शहर में पैदा हुई। बिकॉज इनके जो फादर हैं जिनका नाम है अनिरुद्ध पांडे, वो एक सिविल सर्वेंट थे, इसीलिए इनकी फैमिली उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में रही। और श्री जी कहती हैं कि उत्तर प्रदेश के वेरियस प्लेसेस पर रहने के कारण ही उनका हिंदी लैंग्वेज से डीप कनेक्शन बना। अगर बात की जाए इनकी स्टडी की, यूनिवर्सिटी टाइम पे इन्होंने हिस्ट्री सब्जेक्ट भी पढ़ा था। जो इनकी पीएचडी थी, इन्होंने अपनी जो पीएचडी डिग्री थी वह महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा से की थी। बड़ौदा से हिंदी राइटर मुंशी प्रेमचंद पर इन्होंने की है। बड़ौदा यूनिवर्सिटी से मुंशी प्रेमचंद जी पर इन्होंने अपनी पीएचडी की है। ये इनकी लाइफ के बारे में कुछ फैक्ट्स थे जो मुझे अवेलेबल हुए, वो मैंने आपके साथ शेयर किए। अब बात करते हैं हम इनके वर्क्स की। इनके वर्क्स की जो बात की जाए अगर, तो इन्होंने पहली शॉर्ट स्टोरी लिखी थी जिसका नाम है बेलपत्र, और ये जो शॉर्ट स्टोरी थी वह 1987 में आई थी। और इसके बाद 1991 में इनकी अनुगूंज नाम की एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन पब्लिश हुई थी। इन्होंने टोटल 5 नॉवेल्स लिखे हैं। इनका जो पहला नॉवल है वो है माई, जो कि 1993 में आया था, जिसको नीता कुमार ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। इस वर्क को 2001 में क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड के लिए भी शॉर्टलिस्ट किया गया था, बट ये जीत नहीं पाया, सिर्फ शॉर्टलिस्ट हुआ था। अगर बात की जाए इनके जो सेकंड वर्क है, इनका जो सेकंड वर्क है वो है हमारा शहर उस बरस। हमारा शहर उस बरस बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के इंसिडेंट पर बेस्ड है। जो इनका थर्ड नॉवल है इनका तिरोहित। जो तिरोहित वर्क है वह 2001 में आया, और इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन द रूफ बीनीथ हर फीट 2013 में आई थी। इनका जो फोर्थ नॉवल था वो है खाली जगह, और जो खाली जगह हैं उसे 2006 में पब्लिश किया गया। उसको निवेदिता मेनन ने 2011 में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया एज द एम्प्टी स्पेस नाम के टाइटल के अंडर। जो इनका फिफ्थ नॉवल है ये इनका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क है। जो फिफ्थ नॉवल है उसका नाम है रेत समाधि, और ये 2018 में हिंदी लैंग्वेज में पब्लिश हुआ था। और 2022 में डेजी रॉकवेल ने इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था अंडर द टाइटल टॉम्ब ऑफ सैंड। बात की जाए अगर डेजी रॉकवेल की, डेजी रॉकवेल एक बहुत ही फेमस अमेरिकन ट्रांसलेटर है। इनके ऊपर मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, उसका जो लिंक है वो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वो वीडियो जाकर ज़रूर देखना, क्योंकि डेजी रॉकवेल बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक ट्रांसलेटर हैं। गाइज, आगे अगर बात करें हम रेत समाधि की, इस बुक ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जीता, और इसके साथ ही यह बुकर प्राइज़ जीतने वाली पहली हिंदी बुक बनी जिसे किसी इंडियन राइटर ने लिखा था। ये फैक्ट याद रखना है आपने। ये हो गए इनके 5 इम्पोर्टेंट नॉवेल्स। इसके अलावा इन्होंने मुंशी प्रेमचंद पर कुछ क्रिटिकल वर्क्स भी लिखे थे। उनके जो क्रिटिकल वर्क्स हैं वो 4 क्रिटिकल वर्क्स इन्होंने लिखे थे। जो सबसे पहला वर्क है वो है बीनीथ टू वर्ल्ड्स, एन इंटेलेक्चुअल बायोग्राफी ऑफ प्रेमचंद। जो सेकंड वर्क है इनका वो है प्रेमचंद एंड इंडस्ट्रियलिज्म, अ स्टडी इन एटीट्यूडनल एम्बिवेलेंस। जो थर्ड वर्क है वो है प्रेमचंद एंड द पीजेंट्री, कंस्ट्रेन्ड रेडिकलिज्म। लास्ट वर्क जो है इनका क्रिटिकल वर्क वो है द नॉर्थ इंडियन इंटेलिजेंसिया एंड द हिंदू मुस्लिम क्वेश्चन। ये इनका लास्ट क्रिटिकल वर्क था। श्री जी ने थिएटर में भी पार्टिसिपेट किया था, और विवादी नाम के एक ग्रुप के साथ काम किया, जिसमें कि राइटर्स, आर्टिस्ट, डांसर एंड पेंटर्स शामिल थे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था
यहाँ पर इनके सारे वर्क्स वगैरह सब कुछ ख़त्म हो जाता है। अब मैं बात करूँगी इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्क था, टॉम्ब ऑफ सैंड, जिसे डेजी रॉकवेल ने ट्रांसलेट किया था। सो उस वर्क की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये जो नॉवल है ये 80 साल की एक माँ की ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी के बारे में है, जो अपने हस्बैंड की डेथ के बाद डिप्रेशन में चली जाती हैं। वह पाकिस्तान ट्रैवल करने का डिसाइड करती हैं बिकॉज ये उस अनरिजोल्व ट्रॉमा को फेस करना चाहती हैं जो इंडिया के पार्टीशन के समय हो रहे दंगों से इन्हें मिला था। जब ये दंगे हो रहे थे उस टाइम पर जो माई थी वो बहुत ही छोटी थी, तो उस टाइम पे जो दंगे उन्होंने फेस किए थे उससे उनके माइंड में एक ट्रॉमा बैठ गया था, उससे एक सदमा इनके माइंड में बैठ गया था। सो अब ये उन सभी डर को, उन सभी फियर को फेस करना चाहती हैं, इसलिए ये पाकिस्तान दोबारा ट्रैवल करना चाहती हैं। अब लाइफ में एक नया रास्ता पाने के लिए वह फिर से एक बार हिम्मत जुटाती हैं और वह कन्वेंशंस के अगेंस्ट जाने का माइंड बनाती हैं, और इस तरह उनकी फ्रेंडशिप एक ट्रांसजेंडर से हो जाती है। और इन सब से माँ की जो बेटी है बोहेमियन डॉटर, वह कंफ्यूज हो जाती है, वो ज़्यादा इन चीज़ों को लाइक नहीं कर रही और इन चीज़ों को अडेप्ट नहीं कर पाती वो। सो थ्रू हर एक्सपीरियंसेस माँ ट्राई टू री इवेल्युएट what it means to be a mother, a daughter and a feminist. So guys, ये टॉम्ब ऑफ सैंड की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ़ you like this video, please don't forget to like, share and subscribe, and if you have any doubt you can ask me in the comment section below. Thank you so much for watching the video guys.